Hello everyone. So we will now do the remaining important topics of electromagnetic waves. उनमें सबसे पहला टॉपिक है impedance of free space. तो impedance of free space जो होता है वो डिफाइन किया जाता है या फिर किसी भी मीडियम में impedance को डिफाइन किया जाता है रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक वेक्टर डिवाइड एंड मैग्नेटिक वेक्टर. तो E बाई एच जो एक्सप्रेशन है ये रिलेशन इम्पिडेंस को सिग्निफाई करता है और क्योंकि ये इम्पिडेंस है तो इसकी यूनिट क्या होती है, ओम होती है. यूनिट अगर जेड की आप देखोगे तो यूनिट आती है ओम. अब हम फ्री स्पेस के लिए इम्पिडेंस का फॉर्मूला निकालेंगे. तो देखो सबसे पहले इलेक्ट्रिक वेक्टर और मैग्नेटिक वेक्टर जो होते हैं वो प्लेन पोलराइज्ड वेक्टर लेते हैं. तो लेट अस अज्यूम ए प्लेन पोलराइज्ड वेव ट्रेवलिंग इन प्लेन पोलराइज्ड वेव ट्रेवलिंग इन पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन. तो हम मानते हैं कि प्लेन पोलराइज्ड वेव है और पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शंस में होंगे. तो हमारे पास एज्यूम कर लेते हैं कि मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर जो है वो वाई डायरेक्शन में है. तो ई वाई इज इक्वल टू हो जाएगा ई नॉट ई टू द पावर आयोटा ओमेगा टी माइनस के एक्स. यहाँ पे ये जो ओमेगा टी माइनस के एक्स ये सिग्निफाई कर रहा है कि ई एम वेव प्लस एक्स डायरेक्शन में ही ट्रेवल कर रही है. सेकंड हमारे पास आएगा एच वाई वेक्टर इज इक्वल टू क्या आएगा, एच नॉट ई टू द पावर आयोटा ओमेगा टी माइनस के एक्स. ये आ जाएगा मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर. तो अब हम यहाँ पे ई बाई एच का रेशियो निकालने के लिए क्या करेंगे, अगर इम्पिडेंस निकालना है तो हमारे केस में इम्पिडेंस का फॉर्मूला होगा ई नॉट डिवाइडेड बाई एच नॉट. तो ई नॉट और एच नॉट का रेशियो निकालने के लिए हमें ई और एच के बीच में रिलेशन चाहिए जो कि मैक्सवेल्स इक्वेशन से आता है. हमारे पास मैक्सवेल्स इक्वेशन है ई और एच के बीच में रिलेशंस वाली. अगर आप मैक्सवेल्स इक्वेशन देखोगे तो उसमें एक आता है डेल क्रॉस ई इज इक्वल टू माइनस डेल बी बाई डेल टी, या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो डेल क्रॉस ई इज इक्वल टू माइनस म्यू डेल एच बाई डेल टी. तो ये हमारे पास मैक्सवेल इक्वेशन आ गई. सेकंड हमारे पास आएगा डेल क्रॉस एच इज इक्वल टू म्यू टाइम्स जे प्लस म्यू एप्सिलॉन डेल ई बाई डेल टी. अगर हम इसमें इस इक्वेशन का यूज करते हैं तो इससे भी एच और ई के बीच में रिलेशन आ जाएगा. तो देखो डेल क्रॉस ई है तो इसका मतलब क्या आएगा, डेल ई वाई डिवाइडेड बाई डेल एक्स आएगा. आप क्रॉस प्रोडक्ट करके देख सकते हैं ये एक ही टर्म सर्वाइव करेगी, बाकी सारी टर्म्स जीरो हो जाती है. डेल ई वाई बाई डेल एक्स इज इक्वल टू माइनस म्यू टाइम्स एच का कौन सा वेक्टर है हमारे पास, एच का सॉरी वाई वाला कंपोनेंट नहीं है, एच का कंपोनेंट है हमारे पास जेड वाला कंपोनेंट. तो यहाँ पे एच की जगह एच जेड आएगा. तो एच जेड वेक्टर इक्वल टू ये आएगा. तो म्यू टाइम्स डेल एच जेड बाई डेल टी आएगा. ठीक है, तो ये हमारे पास एक्सप्रेशन आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का रिलेशन का. तो यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, E इक्वल टू ई नॉट ये है ई टू द पावर आयोटा ओमेगा टी माइनस के एक्स. अगर इसको x के साथ डिफ्रेंशिएट करते हो तो माइनस आयोटा के मल्टीप्लाई में आ जाएगा और एज इट इज आएगा ई नॉट ई टू द पावर आयोटा ओमेगा टी माइनस के एक्स इज इक्वल टू माइनस म्यू टाइम्स सेम फॉर h. तो h के लिए हमारे पास प्लस आयोटा ओमेगा मल्टीपल आ जाएगा एच नॉट ई टू द पावर आयोटा ओमेगा टी माइनस के एक्स. अब देखो एक्सपोनेंशियल वाली टर्म दोनों साइड से कैंसिल आउट हो रही है और यहाँ पे आयोटा से आयोटा कैंसिल आउट हो जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा. तो ई नॉट डिवाइडेड बाई एच नॉट इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, म्यू टाइम्स ओमेगा बाई के. अब क्योंकि ओमेगा बाई के जो होता है वो हमारी स्पीड ऑफ लाइट होती है, ओमेगा बाई के इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इन ए मीडियम होती है. अगर हम किसी भी रैंडम मीडियम को अज्यूम करते हैं तो हमारे पास स्पीड का एक्सप्रेशन होता है 1/√μ एप्सिलॉन. और अगर फ्री स्पेस या एयर की बात करोगे तो म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा.
तो ई नॉट बाई एच नॉट जो आया है हमारे पास, जेड का एक्सप्रेशन है किसी भी मीडियम के लिए, वो आएगा म्यू टाइम्स √1/म्यू एप्सिलॉन, और ये आ जाएगा √म्यू डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन। ठीक है, तो ये हमारे पास इम्पिडेंस का एक्सप्रेशन आ गया। अब हम क्या करेंगे यहाँ पे, इन फ्री स्पेस, फ्री स्पेस में क्या होता है, म्यू जो होता है वो डिफाइन किया जाता है म्यू नॉट म्यू आर इंटू म्यू नॉट। और क्योंकि म्यू आर वन होता है तो म्यू इज इक्वल टू म्यू नॉट आ जाएगा, और एप्सिलॉन जो है वो एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर होता है। फ्री स्पेस में एप्सिलॉन आर की वैल्यू भी वन होती है, इसका मतलब एप्सिलॉन इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा। तो हमारे पास एक्सप्रेशन आएगा z इज इक्वल टू √म्यू नॉट डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पे अगर आप म्यू नॉट और एप्सिलॉन नॉट की वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करते हैं तो हमारे पास एक्सप्रेशन आता है z इक्वल टू 377 ओम। ये हमारे पास इम्पिडेंस ऑफ फ्री स्पेस आ गया। या फिर आप ये लिख सकते हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो अप्रोक्सीमेटली 377 टाइम्स मैग्नेटिक फील्ड होता है किसी भी ईएम वेव। इसका मतलब ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू ज्यादा होती है मैग्नेटिक फील्ड के कंपैरिजन में। ठीक है, तो हमारे पास ये जो एक्सप्रेशन है E0/H0 इज इक्वल टू √म्यू बाई एप्सिलॉन, ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन है, इसको हम बार बार यूज करेंगे, तो ये आपको याद रखनी है। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक इसके बाद हम करते हैं पॉइंटिंग वेक्टर। नेक्स्ट टॉपिक है पॉइंटिंग वेक्टर। पॉइंटिंग वेक्टर जो होता है ये डिफाइन किया जाता है टू फाइंड द एनर्जी फ्लक्स पर यूनिट टाइम। इसका मतलब क्या है, ईएम वेव है कोई, ईएम वेव की इंटेंसिटी को फाइंड आउट करने के लिए पॉइंटिंग वेक्टर को डिफाइन किया जाता है। पॉइंटिंग वेक्टर को डिनोट करते हैं हम एस वेक्टर से। एस वेक्टर इज इक्वल टू ई क्रॉस एच आएगा, ये पॉइंटिंग वेक्टर का फॉर्मूला है। यहाँ पे इसकी यूनिट जो है वो भी इम्पोर्टेंट है। यूनिट जो आएगी वो आएगी जूल, जूल पर सेकेंड पर मीटर स्क्वायर। जूल जो होती है एनर्जी की यूनिट होती है, पॉइंटिंग वेक्टर जो होता है इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस होता है एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। तो आप यहाँ से देख सकते हो एनर्जी की यूनिट जूल होती है, एरिया की यूनिट जो होती है मीटर स्क्वायर होती है, और टाइम की यूनिट सेकंड होती है। तो यूनिट आ जाएगी जूल पर सेकंड मीटर स्क्वायर इनवर्स। ठीक है, अब हम यहाँ पे इसका पॉइंटिंग वेक्टर का यूज करके, एक आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी था वो भी हम दोबारा कर लेते हैं एक बार, कि हमें पॉइंटिंग वेक्टर को प्रूव करना है। एस वेक्टर जो होता है वो सी एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर के कैप होगा, और एस इक्वल टू सी एच नॉट, सॉरी, सी म्यू नॉट एच स्क्वायर आएगा, सी म्यू नॉट एच स्क्वायर के कैप। तो ये हमारा पॉइंटिंग वेक्टर का फॉर्मूला है, इन दोनों में से कुछ पॉइंटिंग वेक्टर आएगा। तो यहाँ पे जब हम देखेंगे पॉइंटिंग वेक्टर, तो देखो पॉइंटिंग वेक्टर निकालने के लिए सबसे पहले हमें गिवन है ई एक्स और एच वाई। ये एक्सप्रेशन गिवन है, ई एक्स इक्वल टू है ई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस के जेड इन एक्स है, तो आई डायरेक्शन में, आई कैप की डायरेक्शन में होगा, और एच वाई का एक्सप्रेशन आ जाएगा एच नॉट साइन ओमेगा टी माइनस के जेड जे कैप। अब देखो सेम तरीके से हमें पहले ई और एच में रिलेशन निकालना होता है। ई और एच में रिलेशन कहाँ से आता है, डेल क्रॉस ई इज इक्वल टू माइनस म्यू डेल एच वाई डेल टी। इस एक्सप्रेशन का यूज करके ई और एच में रिलेशन निकालते हैं, और फाइनली रिलेशन वही आएगा जो हमने पहले लिखा था, ई नॉट बाई एच नॉट इज इक्वल टू म्यू डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन। ठीक है, अब क्योंकि फ्री स्पेस में प्रोपोगेट कर रही हैं तो इसका मतलब इन फ्री स्पेस क्या आ जाएगा हमारे पास, ई नॉट बाई एच नॉट इज इक्वल टू आ जाएगा √म्यू नॉट बाई एप्सिलॉन नॉट। ये हमारे पास एक्सप्रेशन आ जाएगा। ठीक है, तो जब हम इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे यहाँ पे ई क्रॉस एच में, तो एस का मैग्नीट्यूड अगर हमें निकालना हो तो एस का मैग्नीट्यूड में, एस का मैग्नीट्यूड अगर हमें निकालना हो तो ई क्रॉस एच है, तो ई की वैल्यू क्या आएगी, देखो
ई का एक्सप्रेशन था आई कैप की डायरेक्शन में और एच है जे कैप की डायरेक्शन में, तो एस जो आएगा वो के कैप की डायरेक्शन में आएगा। और आप ई को लिख सकते हो म्यू नॉट बाई एप्सिलॉन नॉट, म्यू नॉट बाई एप्सिलॉन नॉट एच, तो ये एच स्क्वायर आ जाएगा, म्यू नॉट बाई एप्सिलॉन नॉट एच स्क्वायर। यहाँ पे एक मिनट में इसको दोबारा लिख देता हूँ, एच स्क्वायर के कैप, ये हमारा एस वेक्टर आ जाएगा। अब यहाँ पे देखो, क्योंकि स्पीड ऑफ लाइट जो होता है c इज इक्वल टू क्या होता है, 1/√μ नॉट एप्सिलॉन नॉट होता है। तो अगर आप इसमें म्यू नॉट में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों से मल्टीप्लाई करोगे म्यू नॉट से, तो आपके पास एक्सप्रेशन में आ जाएगा √μ0 से मल्टीप्लाई कर दो √μ0 इंटू √μ0, और डिनोमिनेटर में आ जाएगा √μ0 एप्सिलॉन नॉट। एच स्क्वायर के कैप, तो ऊपर न्यूमरेटर में आ जाएगा म्यू नॉट इंटू म्यू नॉट, और 1 अपॉन म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा सी स्क्वायर इंटू एच स्क्वायर, सॉरी 1/√μ0 एप्सिलॉन नॉट सी स्क्वायर नहीं है, सी है ये, तो ये सी आ जाएगा इंटू एच स्क्वायर के कैप। ये आपकी एस वेक्टर की एक्सप्रेशन आ गई। सिमिलरली आपको अगर इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में लिखना है, तो यहाँ पे ई को जो लिखा है म्यू नॉट बाई एप्सिलॉन नॉट एच से रिप्लेस किया था, उसकी जगह हम क्या कर देंगे, एच को ई की टर्म्स में लिख देंगे। अब ये वाला जो टर्म है ये आपको नहीं समझ में आया होगा, एक बार मैं इसको एलेबोरेट कर देता हूँ, क्योंकि एस इज इक्वल टू क्या था, ई क्रॉस एच था, और ई को हमने क्या सब्सटीट्यूट किया है, ई को हमने सब्सटीट्यूट किया है, ई इज इक्वल टू √μ0 बाई एप्सिलॉन नॉट एच। तो इसके बाद ये पहले ये टर्म है, इसके बाद ये है, और यहाँ से हम इस एच स्क्वायर आ जाएगा, क्योंकि एच एक पहले से था, इसे एच को सब्सटीट्यूट करोगे तो एच स्क्वायर आ जाएगा। तो ये था पॉइंटिंग वेक्टर निकालने का फॉर्मूला। अब इसके बाद एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है पॉइंटिंग थ्योरम। पॉइंटिंग थ्योरम भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो हम लास्ट टॉपिक करेंगे पॉइंटिंग थ्योरम। और आपको इसमें क्या करना है, पॉइंटिंग थ्योरम के साथ साथ पॉइंटिंग वेक्टर पे जो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस हैं उनको जरूर ट्राई करना। न्यूमेरिकल क्वेश्चंस काफी पूछे जा सकते हैं इससे, पॉइंटिंग वेक्टर फॉर्मूला से। तो पॉइंटिंग थ्योरम करते हैं हम। तो पॉइंटिंग थ्योरम क्या करता है, पावर फ्लक्स का रिलेशन निकालता है एनर्जी के साथ। तो सबसे पहले हम देखो, कोई मान लो एरिया है डीए, जिसमें से ईएम वेव प्रोपगेट कर रही है, तो पावर फ्लक्स थ्रू एन एरिया क्या आएगा, पावर फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होगा, डी ऑफ पी फाई जो आएगा वो क्या आएगा, एस डॉट डी ए आ जाएगा, पॉइंटिंग वेक्टर डॉट प्रोडक्ट विद एरिया वेक्टर। ठीक है, फ्लक्स का फॉर्मूला यही होता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स अगर पूछे तो ई डॉट डी एस आ जाता है। इसी तरह से पॉइंटिंग वेक्टर का फ्लक्स अगर पूछा है, पावर फ्लक्स पूछा है, तो वो आ जाएगा एस डॉट डी ए। तो थ्रू क्लोज्ड सरफेस क्या आएगा, पावर फ्लक्स थ्रू क्लोज्ड सरफेस डी पी फाई जो आएगा वो आ जाएगा सरफेस इंटीग्रल ऑफ एस डॉट डी ए ओवर एरिया ए। मान लो कंप्लीट एरिया ए है, तो एरिया के ऊपर सरफेस इंटीग्रल आ जाए। अब क्योंकि गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम का यूज करके हम क्या कर सकते हैं, इस एरिया ओवर एरिया को वॉल्यूम में कन्वर्ट कर सकते हैं। गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम का यूज करेंगे हम, और पी फाई इक्वल टू क्या आएगा, एस डॉट डी ए जो है इसको हम लिख सकते हैं वॉल्यूम इंटीग्रल ऑफ डेल डॉट एस ओवर डी ए ओवर डी वी। एरिया जो है उसको हम किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, वॉल्यूम में कन्वर्ट कर सकते हैं, डेल डॉट एस डी वी। तो ये हमारा गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम से, इसको आप इस तरह से लिख सकते हो। अब यहाँ पे हम इसको एस को निकालेंगे, इसकी वैल्यू जो है वो लिखेंगे एक इक्वेशन की फॉर्म में, उसी को बोलते हैं पॉइंटिंग थ्योरम। तो सबसे पहले क्या करेंगे, मैक्सवेल्स कर्ल इक्वेशंस का यूज करेंगे और उसी से हम एस का एक्सप्रेशन निकालेंगे।
तो यूजिंग मैक्सवेल्स कर्ल इक्वेशंस, मैक्सवेल की कर्ल की इक्वेशंस को हम यूज करेंगे। तो मैक्सवेल की कर्ल की इक्वेशन सबसे पहले है हमारे पास डेल क्रॉस ई इज इक्वल टू माइनस म्यू डेल एच बाई डेल टी। ये पहला एक्सप्रेशन है। अब आप क्या करेंगे, इसमें इसका एच के साथ डॉट प्रोडक्ट कर लेंगे साथ ही। तो एच के साथ डॉट प्रोडक्ट करेंगे इस इक्वेशन को, तो एच डॉट डेल क्रॉस ई आ जाएगा और राइट हैंड साइड में भी आ जाएगा म्यू टाइम्स एच डॉट डेल एच बाई डेल टी। तो एच डॉट एच जो होता है एच स्क्वायर होता है, तो आप इसको ये कर सकते हो, स्क्वायर का जब आप डिफ्रेंशिएशन करोगे तो टू आता है, एच स्क्वायर का टू एच आता है। तो आप इसको माइनस म्यू बाई टू और डेल एच स्क्वायर बाई डेल टी भी लिख सकते हो। ये आ गई हमारे पास एक्सप्रेशन एच डॉट डेल क्रॉस ई के लिए। ये एक इक्वेशन हो गई। सेकेंड इक्वेशन के लिए क्या करते हैं हम, डेल क्रॉस एच जो होता है वो आता है हमारा जे प्लस एप्सिलॉन डेल ई बाई डेल टी। ये फॉर्मूला होता है। इसमें अब आप क्या करोगे, ई के साथ डॉट प्रोडक्ट करोगे, सिमिलर तरीके से ई की जगह ई स्क्वायर आ जाएगा। ई के साथ डॉट प्रोडक्ट कर देते हैं, ई डेल क्रॉस एच इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या आ जाएगा, ई डॉट जे आ जाएगा पहले टर्म, ई डॉट जे आ जाएगा प्लस सेकेंड टर्म में एप्सिलॉन बाई टू डेल ई स्क्वायर बाई डेल टी आ जाएगा। ये इक्वेशन टू आ गई हमारे पास। अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन टू में से इक्वेशन वन को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो हमारे पास सब्ट्रैक्ट वन फ्रॉम टू, तो हमारे पास जो एक्सप्रेशन है वो आ जाएगा ई डॉट डेल क्रॉस एच माइनस एच डॉट डेल क्रॉस ई इज इक्वल टू, ये देखो अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये वाली जो टर्म है वन वाली, ये माइनस की जगह पॉजिटिव आ जाएगी। तो ई डॉट जे देखो, डॉट प्रोडक्ट जो होता है उसमें ऑर्डर का कोई मैटर नहीं करता, ई डॉट जे को आप जे डॉट ई भी लिख सकते हो। ये आ जाएगा जे डॉट ई प्लस एप्सिलॉन बाई टू डेल ई स्क्वायर बाई डेल टी प्लस म्यू बाई टू डेल एच स्क्वायर बाई डेल टी। ठीक है, तो ये हमारे पास एक्सप्रेशन आ गया। अब हम यहाँ पे ये जो लेफ्ट हैंड साइड है इसको आप लिख सकते हो डायरेक्ट माइनस डेल क्रॉस माइनस डेल डॉट एस माइनस डेल डॉट ई क्रॉस एच। ये वेक्टर आइडेंटिटी है, आपको अगर नहीं भी याद है तो आप डायरेक्ट याद कर लो, माइनस डेल डॉट ई क्रॉस एच लिख सकते हो आप इसको। और ये राइट हैंड साइड जो आएगी वो आ जाएगी जे डॉट ई। दोनों टर्म्स में हमारे पास डेल बाई डेल टी जो है वो एक्सप्रेशन है, तो एप्सिलॉन बाई टू ई स्क्वायर प्लस म्यू बाई टू एच स्क्वायर। ये जो होता है एप्सिलॉन बाई टू ई स्क्वायर प्लस म्यू बाई टू एच स्क्वायर, इसको हम बोलते हैं एनर्जी डेंसिटी। ये जो टर्म है ये हमारी एनर्जी डेंसिटी की टर्म है। और पहले वाली जो टर्म है जे डॉट ई, इसको बोलते हैं हम वर्क डन बाय ईएम फील्ड ऑन सोर्स। ये है वर्क डन बाय इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड ऑन सोर्स। ठीक है, और ये जो है लेफ्ट हैंड साइड वाला, इसको बोलते हैं पॉइंटिंग वेक्टर। तो ई क्रॉस एच पॉइंटिंग वेक्टर है। तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, देखो जे डॉट ई है, इसको हम एक बार के लिए, देखो ये नेगेटिव वाली टर्म है, इसको इधर भेज देते हैं तो ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, और इसको इधर ले आते हैं तो ये हो जाएगा नेगेटिव। तो इसका मतलब ये है, आप इसको ऐसे लिख सकते हो, डेल डॉट ई प्लस डेल बाई डेल टी ऑफ एप्सिलॉन बाई टू ई स्क्वायर प्लस म्यू बाई टू एच स्क्वायर इज इक्वल टू जे डॉट ई विद नेगेटिव साइन। ये एक्सप्रेशन आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, जब हम इस देखते हैं यहाँ पे डेल डॉट ई था, डेल डॉट ई का क्या था, वॉल्यूम इंटीग्रल था हमारे पास। ये देखो यहाँ पे ये डेल डॉट ई जो है, डेल डॉट एस का वॉल्यूम इंटीग्रल था। तो दोनों साइड अगर हम इसका वॉल्यूम इंटीग्रल लेते हैं तो हमारे पास टर्म क्या आ जाएगा, डेल डॉट, सॉरी ये यहाँ पे ई नहीं है, ये एस था ना, पॉइंटिंग वेक्टर था, डेल डॉट एस वेक्टर था। तो डेल डॉट एस का वॉल्यूम इंटीग्रल प्लस
फ्लक्स डेंसिटी डेल बाई डेल टी है ये, इसको आप यू से डिनोट कर सकते हो एनर्जी डेंसिटी को, इसका भी वॉल्यूम इंटीग्रल आ जाएगा इज इक्वल टू माइनस वॉल्यूम इंटीग्रल ऑफ जे डॉट ई डीवी। ये एक्सप्रेशन आ जाएगा। इसी एक्सप्रेशन को हम बोलते हैं पॉइंटिंग थ्योरम। एक मिनट, ये डी वी है, डी यू जैसा दिख रहा है, इसको मैं दोबारा लिख देता हूँ। ये आ जाएगा डी वी। अब डेल डॉट एस डी वी गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम से क्या लिख सकते हो इसको आप, एस डॉट डी ए प्लस डेल यू बाई डेल टी ओवर डी वी इज इक्वल टू माइनस जे डॉट ई का इंटीग्रल है ये, जे डॉट ई इंटीग्रल ओवर डी वी। तो ये हमारा पॉइंटिंग थ्योरम था। अब इसमें एक इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी का भी एक्सप्रेशन है। देखो, इन फ्री स्पेस जब भी हम लिखेंगे तो फ्री स्पेस में करंट डेंसिटी जीरो हो जाती है। इन फ्री स्पेस जे जो है इक्वल टू जीरो आ जाएगा। इसका मतलब क्या है, डेल डॉट एस जो एक्सप्रेशन था प्लस डेल यू बाई डेल टी इज इक्वल टू जीरो आ जाएगा। इसको हम बोलते हैं इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। तो अगर आपसे इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी पूछा जाए तो आपको एक स्टेप एक्स्ट्रा करना है, नहीं तो पॉइंटिंग थ्योरम तक लिख के छोड़ देना इस कंटिन्यूटी। यहाँ तक ये जो एक्सप्रेशन है इसको बोलते हैं पॉइंटिंग थ्योरम, या फिर एक मिनट, ये जो एक्सप्रेशन है ये पॉइंटिंग थ्योरम है या फिर इससे ऊपर वाले स्टेप है, ये भी डिफरेंशियल फॉर्म है, ये इन दोनों को पॉइंटिंग थ्योरम बोलते हैं। तो ये आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक